नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक नए और रोमांचक कहानी में ले जाने जा रहे हैं जो भारतीय पौराणिक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विक्रम बेताल की इस कहानी में हम आपको सदानंद की दिलचस्प दास्तान सुनाएंगे, जो अपने बुद्धिमत्ता और साहस से अपने पिता के किए हुए गलतियों को सुधारता है। आइए शुरू करें। सदानंद की कहानी। राजा विक्रमादित्य ने बेताल को पकड़ लिया और उसे पेड़ से नीचे उतार लिया। फिर से उसे अपने कंधे पर उठाकर यात्रा शुरू की। यात्रा शुरू करते ही बेताल ने विक्रमादित्य से कहा, हे राजन, रात के इस पहर में आकर मुझे ले जाने और बिना किसी डर के इस जंगल से गुजरने के आपके पराक्रम को देखकर मैं चकित हूं। अब जबकि हमें एक लंबा रास्ता तय करना है, तो मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिससे हमारी यात्रा आसानी से कट जाएगी। बेताल ने कहा और एक कहानी सुनाना शुरू किया। एक बार की बात है, राजा वीरवर्मा चंद्रकुटमी के राज्य पर शासन किया करते थे। एक दिन वो और उनकी पत्नी मणिमाला एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए रथ पर पड़ोसी गांव गए थे। वे विवाह समारोह के बाद अपने राज्य लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें एक जंगल पार करना पड़ा। उन्होंने रात जंगल के बाहर ही बिताने और अगली सुबह उठकर जंगल पार करने का फैसला किया। वे रात को जंगल की यात्रा करने का जोखिम नहीं उठाना चाह रहे थे। वे रात में चोरों, जंगली जानवरों और भयानक आवाजों के बीच यात्रा करने का जोखिम नहीं उठाना चाह रहे थे। उन्होंने थोड़ी देर सोचा और फिर अपने सारथी को रुकने के लिए कहा, सुनो, रात को जंगल से गुजरना सुरक्षित नहीं होगा, इसलिए अभी रथ रोक दो। हम अभी यात्रा नहीं कर सकते। हम यहीं कहीं अच्छा सा स्थान देखकर रात को विश्राम करेंगे और कल सुबह होते ही फिर से अपनी यात्रा शुरू करेंगे। वीरवर्मा और मणिमाला ने एक बरगद के पेड़ के नीचे साफ सुथरा स्थान देखा और उसके नीचे ही अपना बिछोना लगाकर सो गए। सारथी भी कुछ दूरी पर सो रहा था। बरगद का पेड़ जिसके नीचे वे सो रहे थे, वहां एक राक्षस का घर था। उन्हें पेड़ के नीचे सोता देखकर वो भड़क गया। वो फौरन पेड़ से उतरकर उनके पास गया। ये पेड़ मेरा घर है। तुम दोनों खुशी खुशी बातें कर रहे हो और अपना महल समझकर यहां सो रहे हो। तुमने मेरी नींद खराब कर दी है। रुको, मैं तुम्हें खाऊंगा और तुम्हें भगवान यम के पास भेज दूंगा। ये कहकर राक्षस ने उन पर हमला करने की कोशिश की। दंपत्ति डरे हुए थे। कृपया हमें नुकसान ना पहुंचाए। हमें ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी कि ये तुम्हारा घर है, इसीलिए हम यहीं सो गए थे। हम सुबह जल्दी उठेंगे और घर चले जाएंगे। उन्होंने याचना की, यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूं, तो तुम्हें मेरी इच्छा पूरी करनी होगी। दानव ने कहा, कृपया हमें अपनी इच्छा बताएं, हम इसे अवश्य पूरा करेंगे। वीरवर्मा ने कहा, इस बात से अनजान कि ये मेरा घर है, तुम यहीं सो गए हो। इन सभी वर्षों में मैंने अपना जीवन शांति और सुख से बिताया था। अब तुम्हारे कारण मुझे परेशानी हो रही है, इसलिए मैं क्रोधित हो उठा हूं। तुमने मेरा घर गंदा कर दिया, अतः एक 8 वर्ष के बालक को ले आओ और उसे मेरे हाथ में सौंप दो। तब मैं तुम्हें कोई भी हानि पहुंचाए बिना छोड़ दूंगा। मुझसे वादा करो कि तुम मेरी इच्छा पूरी करोगे, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। राक्षस ने कहा, राक्षस, ठीक है, हम आपकी इच्छा के अनुसार एक लड़का लाएंगे। कृपया हमें नुकसान न पहुंचाएं। दंपत्ति ने कहा। दानव सहमत हो गया और उन्हें रात को वहां रुकने और भोर में अपने राज्य में जाने की अनुमति दे दी।
जैसा कि वादा किया गया था। वीर वर्मा ने इस बारे में बहुत सोचा कि उन्हें दानव के पास किसे ले जाना चाहिए। उसने अपने पहरेदारों को बुलाया और कहा, उस स्थान पर जाओ जहां गरीब लोग रहते हैं और एक 8 साल के लड़के को लाओ। अगर वो लड़का आने से इनकार करता है तो उसे सोने और पैसे का लालच दो। जैसी आपकी आज्ञा महामहिम, उन्होंने कहा और लड़के की तलाश में चले गए। उनकी मुलाकात एक गरीब ब्राह्मण परिवार से हुई। ब्राह्मण का एक पुत्र था, सदानंद। पहरेदार उसके पास गए और कहा, राजा ने हमें आपके बेटे को लाने के लिए कहा है। यदि वो हमारे साथ आता है तो हम तुम्हें सोना और पैसा देंगे। सोना और पैसा? अरे फिर भला कौन मना कर सकता है? ब्राह्मण लालची हो गया और बोला, ठीक है, हम राजा को कैसे मना कर सकते हैं? मेरे बेटे को ले जाओ और उन्हें सौंप दो। पहरेदार सदानंद को राजा के पास ले गए। अगले दिन वीर वर्मा उस लड़के को राक्षस के घर बरगद के पेड़ के नीचे ले गया। सदानंद, आपकी आखिरी इच्छा क्या है? उसने लड़के से पूछा। सदानंद ने आकाश की ओर देखा और बिना उत्तर दिए हंसने लगा। तुम इस तरह क्यों हंस रहे हो? हमारे सामने एक दानव खड़ा है, हंसना बंद करो। राजा ने बार बार कहा, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। सदानंद ने हंसना बंद नहीं किया। उसे देखते ही दानव ने अपना मन बदल लिया। मुझे यह लड़का नहीं चाहिए और मैं किसी को नहीं खाऊंगा। कृपया खुशी खुशी अपने घरों में वापस जाएं। राक्षस ने कहा और उन्हें घर भेज दिया। वीर वर्मा सदानंद को लेकर अपने राज्य में वापस चला गया। बेताल ने कहानी समाप्त की और विक्रमादित्य से पूछा, हे राजन, आपने कहानी सुनी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि राक्षस के सामने खड़े होने पर भी वो लड़का इस तरह क्यों हंसा? बेताल, लड़के ने सोचा कि लोग अपने शरीर से इतना प्यार क्यों करते हैं और इतना जीते हैं। भले ही वे अभी अपने जीवन की रक्षा करें, उन्हें कभी ना कभी तो मरना ही होगा। ये सोचकर और आकाश की ओर देखकर भगवान से प्रार्थना करते हुए वो हंसने लगा। और जब राक्षस ने देखा कि इस बालक को तो मौत से भी डर नहीं है, तो उसने उसे ये सोचकर छोड़ दिया कि जिंदा रहना ही इनके लिए उचित होगा और उन्हें वापस भेज दिया। राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया। इस जवाब से संतुष्ट होकर बेताल एक बार फिर पेड़ पर चढ़ गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलने से ही हम अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। स्टोरी वेव्स ऐप को डाउनलोड करके आप विभिन्न संस्कृतियों की और भी कहानियों का आनंद ले सकते हैं, जो एप्पल और एंड्रॉयड ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। एक स्टोरी वेव्स सब्सक्रिप्शन महीने में $1 से भी कम खर्च करता है, जो आपके परिवार को गुणवत्तापूर्ण कहानियां प्रदान करने का सबसे सस्ता तरीका है। स्टोरी वेव्स ऐप पर सभी नए कहानियां उपलब्ध हैं और सबसे रोमांचक सामग्री केवल ऐप पर ही मिलती है। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम, टिकटॉक और स्पॉटिफाई पर हमें फॉलो करें ताकि आप आगामी सामग्री के बारे में अपडेट रहें। धन्यवाद आपका यह कहानी देखने के लिए, समय निकालने के लिए।